सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लेसन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि इस लेसन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि सर ये लेसन बहुत कठिन होता है, लेकिन आज इस वीडियो को देख लोगे तो आप लोग इस लेसन को चुटकियों में, इस लेसन के जितने भी सवाल आएंगे आप चुटकियों में लगा लोगे। ठीक है, तो चलिए, घबराने की कोई बात नहीं। ये चैप्टर बहुत आसान लेवल में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा और आपको कोई भी, चाहे जितना बड़ा एग्जाम हो, ठीक है, आप चुटकियों में उसका सवाल लगा दोगे। ठीक है, तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ। चलो, अब यहाँ पर आ गया। सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे तो मैथ में थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगा आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि जब सवाल लगाओगे तो उस थ्योरी का यूज होगा वहां पर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, चाल का परिभाषा तो सभी लोग जानते हो कि चाल किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो चाल आपको पता चल गया। चाल बराबर क्या होता है? सिंपल, ये फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सिंपल फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि चाल लेसन पढ़ रहे हो तो ये सिंपल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो, अब ये तो आपको पता चल गया कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब मान लो अगर आपको औसत चाल निकालना है, मान लो आपको दो चाल दिया गया है, एक x दिया गया है, एक y दिया गया है, दोनों चाल दिया गया है और चाल का क्या निकालना है? औसत चाल निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सिंपल, देखो, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु दो समान दूरियां को क्रमशः इस चाल से और इस चाल से तय कर रही हैं, तो उनकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? सिंपल, औसत चाल ऐसे निकालना है। इस फार्मूले से क्या होता है? 2x अपान वाई, 2x वाई अपान में x प्लस वाई। इस फार्मूले से आप लोग इसका चाल आसानी से निकाल सकते हो, वो भी औसत चाल। ठीक है, सिंपल, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, आपका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है और इस तथ्य को आपको, जब तक आप लोग इस तथ्य को ध्यान से नहीं समझोगे, जब तक आगे का सवाल आप लोग नहीं लगा सकते। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले रेलगाड़ी के द्वारा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे, ठीक है, मान लो कोई रेलगाड़ी है, आपको मैं चित्र के द्वारा समझा रहा हूं। ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, यहां पर देख लो, ये कोई रेलगाड़ी है। ठीक है, ये इंजन हो गया। ठीक है, अब यहां से मान लो एक खंबा है, एक खंबा इससे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये रेलगाड़ी क्या करेगी? खंबा है, ठीक है, खंबे को देख लिए आप। अब देखो, जब ये रेलगाड़ी आगे की ओर जाएगी, ठीक है, आगे की ओर बढ़ेगी, तो इस खंभे का जो लंबाई है, मतलब जो चौड़ाई है, ये नहीं इंक्लूड किया जाएगा इसकी दूरी में। ठीक है, सिंपल, या कोई व्यक्ति हो, क्योंकि ये बहुत पतला है। देखो, आपका ट्रेन कितना लंबा है, ठीक है, और ये कितना पतला है, खंभा कितना पतला होता है, ठीक है, और आदमी कितना पतला होता है उसके सापेक्ष, किसके? ट्रेन के सापेक्ष कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो उससे निगलेक्ट कर दिया जाएगा, उतनी छोटी दूरी को क्या कर दिया जाता है? निगलेक्ट कर दिया जाता है, उस छोटी दूरी को कोई मान्य नहीं रह जाता। जब ट्रेन ना किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को या किसी बिंदु वस्तु, बिंदु जैसे वस्तु जो उससे निगलेट हो, मतलब जो क्या हो, बहुत पतला हो, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ को पार करेगा तो क्या हो जाएगा? वो निगलेट हो जाएगा। ठीक है, उसको नहीं लिया जाएगा, पेड़ की दूरी नहीं ली जाएगी। वही चीज यहां पर समझाया गया है। ठीक है, चली गई दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही होता है, क्योंकि उसकी दूरी ली ही नहीं जाती। अभी मैं आपको जब सवाल समझाऊंगा तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, क्या यहाँ पर देखो, रेलगाड़ी द्वारा किसी सुरंग, ठीक है, सुरंग लंबा होता है ना, सुरंग या पुल भी लंबा होता है, या प्लेटफॉर्म को पार करने चली है, ठीक है, चली गई,
तो जो चली गई दूरी है उस रेलगाड़ी की लंबाई और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग के बराबर होता है। ठीक है, जो दूरी होगा रेलगाड़ी की भी लंबाई प्लस की जाएगी और पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, मतलब प्लस किया जाएगा। ये दो नियम अगर आपने याद कर लिया, ठीक है, रेलगाड़ी पर जो सवाल बनेगा ये नियम जो आपने याद कर लिया, उसके बाद आपको कोई नियम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यदि रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की स्थिति या गतिमान को पार करती है, ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी उन रेलगाड़ियों की लंबाई का योग के बराबर होगा। जैसे मान लो कोई एक रेलगाड़ी है दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, तो दोनों के योग के बराबर होगा उनकी दूरियां। ठीक है, समझ में आया। अब चलो मैं आपको बता रहा हूं, एक धारा पर भी नियम लगता है। देखो, धारा की दिशा में नाव, ठीक है, नाव अथवा तैराक, चाहे इसमें नाव ले लो या तैराक, नाव ही ले लो। ठीक है, तैराक की चाल क्या होता है, अगर धारा की दिशा में मान लो धारा भी इस तरफ बह रही है और तैराक भी इस तरफ चल रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो उसके मान लो धारा क्या है, धारा की चाल क्या है, नाव तैराक की चाल क्या है, एक्स है, और धारा की चाल क्या है, वाई है, तो दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पर देखो दूसरा पॉइंट दिया गया है, यहां पर दूसरा पॉइंट दिया गया है। वो पॉइंट क्या कह रहा है, धारा के विपरीत दिशा में नाव अथवा तैराक की चाल, विपरीत दिशा है, मान लो धारा किस तरफ बह रही है, धारा इस तरफ बह रही है और क्या तैराक इस तरफ चल रहा है, तो बताओ मान लो धारा की चाल y है और क्या है, नाव या तैराक की चाल x है, तो ये बताओ अगर मान लो पानी इस तरफ चल रहा है और आप इस तरफ चल रहे हो, तो पानी कुछ आपको पीछे की ओर ले जाएगी कि नहीं, ले जाएगी, तो क्या होगा, आपका चाल कम होगा कि नहीं, हाँ सर हमारा चाल कम होगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, क्योंकि आपका चाल कम होगा, कितना कम होगा, y चाल कम हो जाएगा। तो वही चीज आपको इसी प्रकार समझाया गया है। ठीक है, अब चलो सवाल पर, क्योंकि आपको सूत्र पता चल गया है, चाल बराबर दूरी बटा समय, आपको नियम पता चल गया है। अब मैं आपको सवाल लगवाता हूं उसी पर, तब अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को लगाकर दिखाओ क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही गाड़ी, ठीक है, 60 मिनट में कितनी दूरियां तय करेगा। मान लो आपका क्या है, चाल दिया गया है, ठीक है, चाल दिया गया है और मिनट कितना, 60 मिनट में कितनी दूरी, कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो किलोमीटर में बताना है। तो सबसे पहले हमने सूत्र क्या समझा, सूत्र समझा है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे क्या, समय, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर हमारा चाल कितना है, चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड, दूरी कितनी है, दूरी मुझे नहीं पता, समय कितना है 60 मिनट। अब देखो मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड हमेशा सेकंड में लेकर चलो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर 60 मिनट है तो 60 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूरी यहाँ से निकल कर आएगी कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ, दूरी यहाँ से निकल कर आएगी कि नहीं। चलिए अब दूरी तो आप लोग निकाल ही सकते हो, सिंपल, दूरी बराबर अब क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा 25 गुणे 60 गुणे 60। ठीक है, अब इन सभी को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, तो 150। ठीक है, उसके बाद 60 गुणे 60 क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90। ठीक है, 15 छक्का 90 और उसके बाद 3 जीरो और। ठीक, अब देखो सिंपल है, ये कितने में आया, ये मीटर में आया है, दूरी आपका क्या आया है, मीटर में आया है, लेकिन क्वेश्चंस में पूछा क्या है, दूरी को किलोमीटर में बताना है। ठीक है, किलोमीटर में अगर क्या है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग दे दो, बस सिंपल, 1000 से भाग दोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचेगा 90 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, कितना किलोमीटर, 90 किलोमीटर चलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, 90 किलोमीटर।
ठीक, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसे समझकर आप लोग आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा 45 मिनट में तय करता है। ठीक है, और इसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप लोग लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये जो है आपका चाल है और ये इतने मिनट में तय करता है। ठीक है, तो सिंपल इस क्वेश्चंस को देखो, देखो सिंपल आपको दिया क्या गया है, ये आपको 1 घंटा दिया गया है और 45 मिनट, तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं 45 मिनट को। मान लो घंटा प्लस आपका 45 मिनट है, 45 मिनट को हम क्या घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 45/60 करना पड़ेगा। 15 से काटेंगे, 15 25 15 तियाँ 45 क्या हो जाएगा, 15 तियाँ 45 और 15 चौका 60। ठीक है, उसके बाद इसका गुणा करेंगे 4 और 1 7, कितना आ जाएगा, 4 और 3 7/4। आपका इतना हावर्स आया। ठीक है, वो कितने हावर्स में कंप्लीट करेगा, इतने की अगर चाल से चल रहा है तो वो 7/4 हावर्स में उतनी दूरी तय करेगा। अब यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं, दूरी का फार्मूला क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, समय आपको क्या दिया गया है, समय आपको दिया गया है, तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, दूरी बराबर सिंपल फार्मूला याद रखो, चाल गुणे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, ये सिंपल फार्मूला है आपका। अब देखो यहाँ पर आपका चाल कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और आपका कितना समय लगा था, 7/4 घंटे लगे थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको काटेंगे, किससे, 2 से काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 7 त्रिक 21/2 कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21/2 यहाँ पर आपका आ गया दूरी। इतना क्या है, किलोमीटर, कितना है, किलोमीटर। ठीक है, इतना आपका दूरी आ गया। ठीक है, अब इसी दूरी को हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाकर कितने समय में कंप्लीट करेंगे, तो कितना आया है, 21/2। ठीक है, 21/2 दूरी आ गया, तो चाल, अब हमें समय बताना है, तो समय निकालने के लिए समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई नहीं दिक्कत। अब देखो यहाँ पर आपको दिया क्या है, दूरी कितना है, 21/2, और चाल कितना है आपका, चाल है 10 और बटे 1 कर दो। ठीक है, इनर आउटर कर दो, सिंपल क्या हो जाएगा, 21 और गुणे 10। ठीक है, 21 गुणे 10 और अपान में 2। ठीक है, नहीं, 21 गुणे 1। ठीक है, 21 गुणे 1 और 2 गुणे 10। ठीक है, सिंपल 21/20 आया। आपका समय कितना आया, 21/20 घंटा, कितना आया, समय बराबर, ठीक है, समय बराबर 21/20 हावर्स आया। और बताना है आपको कितने में, मिनट में बताना है। तो अगर हावर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हावर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 तिहाई क्या होता है, 63। कितना होता है, 21 तिहाई 63 मिनट इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। सिंपल, ये क्वेश्चन समझ में आया। पहले क्या, पहले कितनी, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतना घंटा लिया किसी दूरी को तय करने में। ठीक है, एक निश्चित दूरी को तय करने में इतना घंटा लिया था। ठीक है, उसके बाद उसी दूरी को तय करने के लिए हमें इतने के चाल से चलेंगे तो कितना समय लगेगा, इतना मिनट लगेगा। ठीक है, पहले 1 घंटा 45 मिनट लगा था, लेकिन जब हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया तो हमें कितना मिनट लगा, 63 मिनट लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चंस था, आपको आसानी से लगा लेना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है,
सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में तय करता है। मान लो कोई दूरी है, x दूरी था जो कि 42 मिनट में कंप्लीट किया, ठीक है। यदि इसी दूरी को, ठीक है, इसी दूरी का 2/3 वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष जो दूरी बचा है उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो कुल दूरी क्या होगी? कुल दूरी बताना है, मतलब x का मान बताना है। पहले मान लो क्या था, x बराबर दूरी बटा समय, क्या था, दूरी बटा समय, दूरी ये हो गया, ठीक है। दूरी को हम s से लिखते हैं, ठीक है, s से लिखते हैं दूरी को। चाल तो आपका पता ही है, चाल आपको कितना दिया गया है, पहले दूरी मानो, दूरी माना x, टोटल दूरी कितना था, x था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, x दूरी को हमें कितने मिनट में तय करना था, x दूरी को हमें कितने मिनट में तय करना था, 42 मिनट में, ठीक है। x दूरी को 42 मिनट में तय करना था। अब हमें किस प्रकार तय करना है ये आगे का क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा। देखो, इस दूरी का 2/3, इस दूरी का जो ये x दूरी माना है, मैंने माना x दूरी, ठीक है, माना जो है वो टोटल x दूरी था, लेकिन इस दूरी का 2/3 कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 2/3 इसका मान लो, 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है, 2/3 x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका दूरी हो गया, ठीक है, ये आपका दूरी हो गया। तो क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, दूरी हो गया, अब आपको निकालना कैसे है, ठीक है, सिंपल, ये दूरी हो गया। अब क्या होता है, समय क्या हो गया, t1, मान लो t1, क्योंकि इतना दूरी t1 समय में तय किया, ठीक है, t1 समय में तय किया, और आपका चाल कितना था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हम t से यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, इस तरफ, हाँ सर कर सकते हैं। तो आपका क्या आएगा, 2x/3 बराबर 4t1, ठीक है। क्या चार को इधर ले आकर यहाँ पर गुणा कर दे, t1 का मान निकाल लें। हाँ सर, t1 का मान निकालने के लिए t1 बराबर क्या हो जाएगा, 2x/में क्या हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा। t1 बराबर कितना हो गया, 2x/में 4×3 12, तो 2 से काट देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, x/6। t1 बराबर क्या हो गया, x/6, ठीक है, आया समझ में। t1 बराबर आप लोग याद रखिएगा x/6, t1 बराबर, ठीक है, x/6, ठीक। अब आपका क्या, उसके बाद जो शेष दूरी बचा, पहले मेरा दूरी कितना था, पहले मेरा दूरी x था, और उसमें से हम 2/3 वाला दूरी निकाल देंगे तो हमारा शेष दूरी बचेगा कि नहीं, हाँ सर बचेगा। तो देखो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3x - 2x/3, तो क्या हो जाएगा, x/3। ये आपका क्या आ गया, शेष दूरी। अब ये शेष दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। तो देखो चाल क्या हो गया 5, और दूरी क्या हो गया x/3, और समय क्या हो गया t2, अब t2 का मान निकाल लेंगे तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, t2 बराबर x/15, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3×5 = 15, 3 से गुणा हो जाएगा, 3×5 = 15, तो x2 बराबर आ गया, ठीक है। समय हमारा x1 x2 बराबर आ गया। अब टोटल समय कितना लगा था, आप लोग बताइए, टोटल समय x दूरी को तय करने में टोटल समय कितना लगा, 42 मिनट। तो बताओ आपको t1 और t2 को अगर प्लस कर दें तो टोटल समय हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर हो जाएगा। चलिए प्लस कर दे रहा हूं, देखो t1 + t2 बराबर क्या हो जाएगा, x/6 + x/15, ठीक है, सिंपल। अब देखो t1 t2 का मान कितना है, 42 मिनट है, क्या है, मिनट है, लेकिन हमें कन्वर्ट किस में करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 30 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर 5x प्लस क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 3 से 2, अब 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो 21 बराबर 7x, ठीक है।
तो 21 बराबर 7x आया कि नहीं। अब 7 से काट देंगे, 7 त्रिक 21, तो x बराबर कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। x बराबर कितना किलोमीटर आया, 3 किलोमीटर इज राइट आंसर। ठीक है, इज राइट आंसर 3 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल, समझ में आया। ये बड़ा क्वेश्चन था, इसमें समय लगेगा। ठीक है, मुझे समझाने में समय लगा है तो आपको समझने में भी समय लगेगा। ठीक है, वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अपने वास्तविक चाल से, चाल की इतना चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने क्या है गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो इस दूरी को तय करने के लिए वास्तविक समय लगा, बताओ। सिंपल, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। मान लो पहले उसकी चाल क्या थी, पहले उसकी चाल क्या थी या पहले दूरी क्या थी। सिंपल, दूरी क्या थी, दूरी माना x थी। ठीक है, क्या थी, x थी, या चाल मान लो x थी। ठीक है, चाल मानो x थी। ठीक है, और दूरी आपका सिंपल था, दूरी s मान लो, दूरी को s से लिखते हैं तो s मान लो। ठीक है, दूरी को यहाँ पर s मान लिया, s अपान t। ठीक है, x दूरी तय करने में उसे s अपान टी समय लगा, लेकिन अब चाल उसकी क्या हो गई, इस चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर 20 मिनट लेट में पहुंचती है। तो देखो क्या हो गया, ये चाल जो है, ठीक है, ये जो चाल है, इसको चाल को हम क्या कर देंगे, 3/4 x बराबर उतना ही दूरी है, बट कितना मिनट लेट पहुंचती है, 20 मिनट लेट, मतलब ज़्यादा समय लगता है, 20 मिनट ज़्यादा। जब ये इस चाल से चलेगी तो उसे 20 मिनट ज़्यादा समय लगा वहाँ तक पहुँचने में। तो t + 20, ठीक है, t + 20। अब 20 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये मिनट में है तो हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किस में, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से भाग दे दो। मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/3। सिंपल, बस इसी को सॉल्व कर लो, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3/4 x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, s अपान में क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पर 3t + 1, ठीक है, और अपान में 3। और s बराबर आपका क्या हो जाएगा, s बराबर आपको क्या दिया गया है, अभी मैं आपको लगा कर बता रहा हूँ, 3/4, और यहाँ पर क्या, s बराबर आपका, ये यहाँ पर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, x t दिया है। अब यहाँ पर 3t + 1, और यहाँ पर 3 से गुणा कर दो ऊपर। ठीक है, 3 त्रिक का 9x। ठीक है, सिंपल आया क्या आपका, सिंपल आएगा क्या, 3 त्रिक का 9x अपान में 4 बराबर क्या हो जाएगा, xt अपान में 3t + 1। बस इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप लोग इसी को सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या कर दो, x को x से काट दो और सिंपल गुणा कर दो, तो यहाँ पर 9 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 से गुणा करो तो 9, और यहाँ पर आएगा 3t + 1, और यहाँ पर 4 से गुणा कर दो, तो यहाँ कर 9 त्रिक 27, t + 9 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा आपका 4t। ठीक है, अब सिंपल क्या घटा दो। ठीक है, 4 इस तरफ ले आओ, 9 को उस तरफ ले जाओ, माइनस में आंसर आ जाएगा, या 27 को उस तरफ ले आओ और इसको इस तरफ ले आओ। ठीक है, आसानी से इसको लगा सकते हो। सिंपल, आपको अब आगे सॉल्व आपको करना है। ठीक है, मैं तो करूँगा नहीं, आपको करना है। ठीक है, सिंपल आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समय t निकालना है, t का मान अब आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है, कह रहा है इतना किलोमीटर की चाल से
जा रही इतने लंबी रेलगाड़ी एक पुल को इतने सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या होगी? तो सिंपल एक ही फार्मूला, ऐसा सवाल आए तो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल क्या दिया गया है? चाल 45 दिया गया है। इसे हम किस में कन्वर्ट कर लें? मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब सिंपल आप लोग क्या देख सकते हो, सिंपल आप लोग क्या करो, काट दो। 9 पचे 45, 5 आया और 9 दूनी 18, तो आपका चाल आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी में हम क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, बस आपको यही करना है, सिंपल। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या दिया गया है? आपको रेलगाड़ी की लंबाई 130 दिया गया है। ठीक है, और पुल की लंबाई निकालना है तो यहां पर x मान लो, और उसके बाद दूरी पता चल गया तो समय आपको सेकंड में दिया गया है 30। ठीक है, तो यहां पर क्या हो, 25, तो 25/2 बराबर क्या हो जाएगा, 130 प्लस x, और बटे में क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो सिंपल अब आप लोग लगा भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है देखो, इसको 30 सेकंड दिया गया है तो सिंपल गुणा कर दो, 25 तिहाई 75, कितना हो जाएगा, 750, 25 तिहाई 75, 750, और उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, 260, 130 दूना 260 और प्लस 2x, बस इसी को सॉल्व कर लेना है आसानी से आंसर। चलो इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूं। 750, ठीक है, उसके बाद 260 और प्लस में 2x। अब 260 घटा दो 750 में से तो कितना बचेगा, 200 घटाएंगे तो 550 और 60 घटाएंगे तो 490, बराबर कितना हो जाएगा, 2x। तो क्या कट जाएगा, ये 490 कटेगा 2 से, हाँ कटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौक 8, ठीक है, 2 पंचे 10, तो 245 x का मान आया, मतलब पुल की लंबाई कितना मीटर होगा, 245 मीटर। ठीक है, कितना मीटर, 245 मीटर इज राइट आंसर। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो अगर इस वीडियो में आपको मज़ा आया तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर, और इस चैप्टर का मैं बहुत सारा क्वेश्चन सब कराने वाला हूँ, क्योंकि अभी रेलगाड़ी का क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुआ, और नाव और क्या कहते हैं धारा का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम, तो उस क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो अगला वीडियो जो आएगा उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इसका चैप्टर वाइज टेस्ट देना है या आपको फुल प्रीवियस ईयर्स का टेस्ट देना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया होगा, या आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर पॉलिटेक्निक सफ़र के नाम से ऐप सर्च करोगे तो आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, वो डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।